नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पहला कदम। ललिता जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, नहीं तो आज सासू जी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। हाथ में पकड़ी सामान की थैलियाँ संभालते हुए शोभा ने चचेरी बहन ललिता से कहा। वैसे भी ललिता के यहाँ आने से उनका मुंह फूला हुआ है। ऊपर से उसके इनकार के बाद भी ललिता ज़बरदस्ती उसे अपने साथ फिल्म दिखाने ले आई। उस समय तो पतिदेव भी साली का साथ देने पर आमादा थे। ललिता को समझाने की बजाय उल्टा उसे ही लेक्चर पिला दिया। कौन सा तुम्हारी बहन रोज़ रोज़ यहाँ आती है, उसका मन है तो चली जाओ उसके साथ। वैसे भी नया शहर है, जगह और रास्ते उसके लिए अनजान है। तुम साथ चली जाओगी तो उसे कंपनी भी मिल जाएगी और तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी कि मैं तुम्हें कभी कहीं नहीं ले जाता। पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए उसने शोभा को देते हुए कहा, ध्यान रखना हमारी साली साहिबा की खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। शोभा सोच में पड़ गई और बोली, पर माँ जी, उनका क्या, उन्हें मैं समझा दूंगा। वैसे भी समय दोपहर में तुम खाली हो। तुम अपने इस खाली समय का कैसे और कहाँ उपयोग करती हो, यह तुम पर है। माँ को भला इसमें क्या आपत्ति होगी। हाँ, शाम को समय से घर आ जाना। इतना कहकर वह दुकान के लिए निकल गए। पति से आश्वासन पाकर शोभा ललिता के साथ पिक्चर देखने चली आई। उसके बाद शॉपिंग और बातों में कब शाम के 6 बज गए पता ही नहीं चला। धड़कते दिल से वह घर पहुंची। पर यह क्या, यहाँ तो सब कुछ बहुत शांत है। सासू माँ टीवी पर सत्संग सुन रही हैं और सब्जी काट रही हैं। शोभा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आई और सास के हाथ से सब्जी लेकर काटने लगी। माँ जी, हम तो कब का आ जाते, पर ट्रैफिक का हाल तो आप जानती ही हैं। जगह जगह जाम लगा था। उसने बिना मांगे सफाई देते हुए कहा और एक नज़र सास के चेहरे पर डाली, जहां उसे गुस्सा और शिकायत ढूंढने पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद दोनों बहनों ने मिलकर जल्दी से रात का खाना तैयार कर लिया। पर शोभा उलझन में थी। ना तो सास ने गुस्सा दिखाया, ना ही कोई जली कटी बात सुनाई। आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है। मन ही मन पतिदेव पर गर्व हो रहा था। पता नहीं आज उन्होंने अपनी माँ को कौन सी घुट्टी पिला दी, जो मेरी खड़ूस सास आज इतनी शांत है। वैसे तो वह उसे सुनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, और आज जब वह अवसर उन्हें खुद ब खुद मिल गया है तो वह कुछ बोल नहीं रही। माँ जी की तबीयत तो ठीक है। शोभा को चिंता हुई। उसकी चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि उसकी शादी के इन 3 वर्षों में उसने अपनी सास को कभी इतना शांत नहीं देखा था। शायद उसकी बहन का लिहाज करके चुप है। जाहिर है यहाँ जो कुछ हो रहा है, घर जाकर वह सब बातें दूसरों को बताने वाली है। शायद सासू जी को अपनी बदनामी का डर है, इसीलिए उसकी बहन के सामने अच्छी सास होने का दिखावा कर रही हैं। रात को उसने अवसर मिलते ही पतिदेव से इस बारे में पूछ ही लिया। आज माँ जी कुछ बदली बदली लग रही हैं, आपने कुछ कहा क्या। नहीं तो, पंकज बोले। उसकी उलझन देखकर वह बोले, शोभा, कभी कभी बदलाव अच्छा होता है। क्या माँ में आया यह बदलाव तुम्हें पसंद नहीं आया। शोभा बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। काश तुम्हारी माँ हमेशा के लिए बदल जाए तो इस घर का झगड़ा ही खत्म हो जाए। तुम तो जानते ही हो उनकी आदत, बिना वजह किसी भी बात को पकड़कर बैठ जाती हैं और फिर शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों को भी बिना वजह सुनाया जाता है। पंकज बोला, तो बस समझ लो, माँ हमेशा के लिए बदल गई है। यह सुनकर शोभा ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, पंकज, पहेलियाँ मत बुझाइए, सच सच बताइए, आपने माँ से क्या कहा। पंकज बोला, बस वही कहा जो दिख रहा था। अब सो जाओ। और पंकज मुंह फेरकर सो गया। पर वह दिन की घटना के बारे में सोच रहा था। जब माँ को पता चला कि शोभा बहन के साथ फिल्म देखने गई है तो आदत के अनुसार उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। तब पंकज ने उन्हें समझाया, माँ, कल आप दीदी से क्या कह रही थी, ज़रा याद कीजिए। कल शीला जी बेटी से बात कर रही थी और उसे खुद का ध्यान रखने की सलाह दे रही थी। साथ ही साथ बेटी की खुशियों में रोड़ा अटकाने वाली सास से अलग रहने की भी हिदायत दी जा रही थी। पंकज बोला, माँ,
एक मिनट के लिए शोभा को दीदी की जगह रख कर देखिए। अगर वह भी सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, तब आपका क्या होगा? इस उम्र में क्या आप अकेली रह सकती हैं? माँ प्यार दोगी तो सम्मान मिलेगा, और अगर यही बर्ताव रहा तो आज नहीं तो कल शोभा भी ऐसा ही फैसला लेने पर मजबूर होगी। आपको क्या लगता है, जो नेक सलाह कल आप अपनी बेटी को दे रही थी, वह शोभा को अभी तक किसी ने नहीं दी होगी? आपने तो साल भर में ही बेटी को सास ससुर से अलग रहने का सुझाव दे दिया। वह तो फिर भी आपको पिछले 3 वर्षों से बर्दाश्त कर रही है। उसकी भी बर्दाश्त की सीमा है माँ। मैं देखता हूँ हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, बस थोड़ा प्यार और विश्वास अगर आप दोनों के बीच होगा तो यह नौबत कभी नहीं आएगी। बेटे की सरल सीधी बातें शीला जी को भली भांति समझ आ गई, और उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते में सुधार के लिए पहला कदम उठा दिया है। बेटे बहू से पूरे सहयोग की उन्हें आशा है, और अब से वह बहू पर हुक्म चलाकर उसे काबू में रखने की बजाय प्यार से उसके दिल में अपने लिए स्थान बनाने की कोशिश करेंगी। थोड़ा बहू की खुशियों का भी ख्याल रखेंगी, ताकि उनका घर खुशियों से भरा रहे। बेटा भी तो है, जब जब उनके कदम डगमगाएंगे वह आकर उनका हाथ थाम लेगा। इसी यकीन के साथ वह बहू की तरफ मित्रता का पहला कदम बढ़ा चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।